तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि एल्डर हुआंगफू ने इन दोनों डिसाइपल को डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों को यहाँ से भगाने का आदेश दे दिया था। इस पर ये दोनों डिसाइपल भी इस जगह पर आने लगते हैं, लेकिन तभी एल्डर यूमी इन लोगों को ऐसा करने से रोक देता है और वो खुद पवेलियन मास्टर के पास चला जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर यूमिंग पवेलियन मास्टर को बोलता है, एक बार हम लोगों को डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों की बातों को भी सुन लेना चाहिए कि चैंगसाओ ने अगर उस जगह पर कुछ गलती की है तो हम लोग उसे होली सन के पद से हटा देंगे। इसलिए पवेलियन मास्टर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों की बातों को एक बार सुन लीजिए। इस पर पवेलियन मास्टर बोलता है, तुमने होली सन के बारे में बोलने में बहुत ही ज़्यादा लेट कर दी है, क्योंकि तुम लोगों ने पहले ही चैंगसाओ से अपनी हार को मान लिया है। फिर तुम लोग यहाँ पर चैंगसाओ को कुछ भी करने के लिए नहीं बोल सकते हो। इस पर एल्डर जिन यहाँ पर पवेलियन मास्टर को बताने लगता है कि मैं चैंगसाओ को होली सन के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चैंगसाओ ने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बुरे काम किए हैं। इसलिए इस चीज़ का यहाँ पर अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए। इस बात को सुनकर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एम्परर मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी एल्डर जिन बोलता है, चैंगसाओ, डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं क्या यह सब कुछ सच है? इस पर चैंगसाओ बोलता है, क्या तुम लोग यहाँ पर मुझे दोष देना चाहते हो? तो मैं तुम लोगों के डाउट को दूर कर देता हूँ। मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इन दोनों सेक्ट के डिसाइपल के बीच में आपस में फाइट हो गई थी, जिसकी वजह से उन सभी लोगों की मौत हो गई। और इस चीज के बारे में यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एम्परर को भी पता है, क्योंकि जिसने इन लोगों को मारा था हानली, वो अभी बहुत ही पहले लौट चुका है। इसलिए इस बात की सच्चाई पहले ही सबके सामने आ चुकी है। फिर संप्रदाय मास्टर यान, आप मुझे यहाँ पर बेवजह दोष दे रहे हो कि मैंने आपके डिसाइपल को जान से मारा है। इस पर एल्डर यान बोलता है, शायद सेक्ट से ही कुछ गलती हो चुकी है। इस बात को सुनकर पवेलियन मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम यहाँ पर मुझे दोष देने की हिम्मत कर रहे हो? और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से इन सभी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन तभी डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एम्परर बोलता है, पवेलियन मास्टर, आपको गुस्सा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस जगह पर बस इस चीज़ की जांच करने के लिए आया हूँ कि चैंगसाओ ने मेरे डिसाइपल को मारा है या नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और आप कभी भी गलत फैसला नहीं ले सकते हो। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि चैंगसाओ ने न केवल मेरे डिसाइपल को मारा है, बल्कि उसने हम लोगों के सेक्ट के एक एल्डर जिसका नाम जूफेंग था, उसे भी जान से मार दिया था। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और ये पहला वाला डिसाइपल बोलने लगता है कि क्या चैंगसाओ ने जूफेंग को जान से मार दिया था? लेकिन एल्डर जूफेंग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसने स्वॉर्ड किंग के रेलम को अचीव कर लिया था। इस बात को सुनकर ये सभी लोग भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी चैंगसाओ इस एल्डर की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, ओल्ड आदमी, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मैंने तुम्हारे सेक्ट के एल्डर जूफेंग को जान से मारा है? इस पर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एम्परर बोलता है, तुम ही सबूत हो, क्योंकि अगर तुम इस जगह पर अपने स्टोरेज रिंग को खोलते हो तो इस चीज की वजह से सबको पता चल जाएगा कि तुमने ही एल्डर जूफेंग को जान से मारा था। इसलिए मैं यहाँ पर पवेलियन मास्टर से न्याय की भीख मांगता हूँ कि वो हम लोगों के सेक्ट के साथ न्याय करे, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि चैंगसाओ ने ही हम लोगों के सेक्ट के एल्डर को जान से मारा था। इसलिए पवेलियन मास्टर, क्या आप चैंगसाओ के स्पेस रिंग को चेक करने का आदेश यहाँ पर दे सकते हो? इस चीज़ की वजह से यह साबित हो जाएगा कि चैंगसाओ ने ही एल्डर जूफेंग को जान से मारा था। इस बात को सुनकर एक पल के लिए यहाँ पर सन्नाटा सा छा जाता है। लेकिन तभी पवेलियन मास्टर बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा? इस पर एल्डर जिंग और एल्डर यूमिंग आगे की ओर आकर पवेलियन मास्टर को कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन पवेलियन मास्टर इन लोगों को चुप करा देता है और वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एम्परर को बताने लगता है कि अगर चैंगसाओ ने एल्डर जूफेंग को जान से मार भी दिया है तो चैंगसाओ ने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तुम लोगों ने यहाँ पर एक रूल को ब्रेक कर दिया है, क्योंकि तुम लोग किसकी परमिशन के साथ मेरे सिटी में घूमने के लिए आए थे। इसलिए मुझे लगता है कि तुम लोगों की कुछ ज़्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। तुम लोगों को अब सबक सिखाने का टाइम आ गया है। इसलिए अगर तुम लोग कुछ देर के अंदर इस जगह से नहीं निकले तो मैं तुम लोगों को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इस बात को सुनकर इन सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एम्परर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी पवेलियन मास्टर ने एक अटैक को क्रिएट कर लिया था और वो उससे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एम्परर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है। इस चीज़ को देखकर चैंगसाओ मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन तभी पवेलियन मास्टर इन दोनों एल्डर को डांटते हुए बोलता है, मुझे पता है कि इन सब चीज़ों को तुमने ही किया है। इस पर एल्डर जिंग और ह्यूमन अपने सिर को नीचे की ओर झुका लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से इस जगह का मौसम बदलने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और वो लोग लगातार ऊपर की ओर देख रहे थे, क्योंकि इस जगह पर एक बहुत ही बड़ी फ्लाइंग बोर्ड आ गई थी।
जिसे देखकर एक पल के लिए पवेलियन मास्टर भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। तभी हम इस शिप को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों की ओर आने लगता है। इस चीज़ को देखकर एल्डर जुआनी हम लोगों को बताने लगता है कि यह लॉ इन्फोर्समेंट का पैलेस है। इस बात को सुनकर एल्डर हुआंगफू थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, लॉ डिपार्टमेंट हॉल के लोग हम लोगों के सिंगल सिटी में क्या करने के लिए आए हैं? लेकिन इस शिप को देखकर किसी को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। वह था डीमन स्वॉर्ड सेक्ट का एम्परर, जो कि मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी हम लोगों को इस शिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है। लेकिन तभी एक एल्डर इस बोट से बाहर की ओर आ जाता है और वो इन लोगों को बोलता है, क्या मैं इस गेम में लेट से तो नहीं पहुंचा हूँ? और वो यह बोलकर बहुत ही स्पीड के साथ में नीचे की ओर आने लगता है। इस चीज़ को देखकर ये दोनों डिसाइपल भी ब्लड एम्परर के पीछे पीछे आने लगते हैं। तभी इस चीज़ को देखकर पवेलियन मास्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, ब्लड एम्परर इस जगह पर आखिरकार क्या कर रहा है? तभी ब्लड एम्परर बोलता है, मास्टर आप ठीक हो ना? और वो ये बोलकर मास्टर जाओ क्वीनफैंग और एल्डर जुआनी की ओर देखने लगता है और वो बोलता है, तुम दोनों मुझे जाने पहचाने हुए क्यों लग रहे हो? तभी इस मौके का फायदा उठाकर एल्डर यूमिंग ब्लड एम्परर को शांत करने की कोशिश करने लगता है और वो बोलता है, उस समय पर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट ने गलती से आपका अपमान कर दिया था। इस पर ब्लड एम्परर बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी यह बात याद आ चुकी है। लेकिन मैं इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा शौक हूँ कि इस बच्चे को हम लोगों की सिटी से तब बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन वह इस जगह पर अब क्या कर रहा है। और इस चीज़ को देखकर मुझे समझ में आ गया है कि तुम लोगों ने यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट हॉल के मुंह पर थप्पड़ मारने की कोशिश की है। इस चीज़ का अंजाम तो तुम लोगों को यहाँ पर चुकाना ही होगा, क्योंकि मैंने एल्डर जाओ क्वीनफैंग को कब का ही डांडाओ सिटी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो दोबारा से इस जगह पर आ चुका है। इस चीज़ का अंजाम तो तुम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुझे किसी ने भी नहीं बताया था। और वो यह बोलकर एल्डर जाओ क्वीनफैंग के ऊपर अपनी ग्रेविटी प्रेशर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से एल्डर जाओ क्वीनफैंग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इस चीज़ को देखकर पवेलियन मास्टर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो ब्लड एम्परर को बताने लगता है कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम तो इस जगह पर कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हो। और क्या तुम यहाँ पर मुझे होली सन के राज्य अभिषेक की बधाई देने के लिए आए हो? तो आपका यहाँ पर स्वागत है। लेकिन अगर तुमने यहाँ पर मेरे किसी भी साथी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो इस चीज़ का अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और वो यह बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और तुम्हारा लॉ डिपार्टमेंट हॉल बाद में मुझे दोष नहीं दे सकता है कि मैंने इस चीज़ के बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया था, इसलिए तुम्हारा इस चीज़ में ही फ़ायदा है कि तुम इस जगह पर कुछ मत करो। इस बात को सुनकर ब्लड एम्परर यहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और अभी तक आप लोगों ने अगर इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।